जब शिवाजी महाराज ने तत्कालीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत औरंगजेब के मुंह पर तमाचा मारकर उसकी कैद से निकले थे। शिवाजी महाराज क्या थे, ये औरंगजेब के मरते समय के वो वाक्य बताते हैं जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन दक्खन में जिसने रोका शिवाजी महाराज थे। और औरंगजेब ने अपने मरते समय लिखा है अपने पुस्तक में कि मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी कि शिवाजी मेरे यहां से निकल के चला गया। यही एक वक्त शिवाजी महाराज की शख्सियत को बयान करता है। हम जानते हैं, इतिहास को हमने पढ़ा है या जो हमको पढ़ाया है कि शिवाजी महाराज यहां आए थे पुरंदर संधि के बाद, लेकिन मेरा यह मानना है कि शिवाजी महाराज उससे मिलने नहीं आए थे, उससे छुपने नहीं आए थे। वो आए थे मिर्जा राजा जयसिंह से एक अंतर उन्होंने संधि की होगी कि मुझे बस 5 फुट या 10 फुट दूरी पे खड़ा कर देना, मैं औरंगजेब को वहीं मार दूंगा, तेरे को राज सिंहासन दूंगा। इसलिए आए थे। लेकिन औरंगजेब भी एक चतुर राजनीति का खिलाड़ी था। वो कुछ समझ गया, उसने मिर्जा राजा जयसिंह को उनके आने से पहले यहां से भेज दिया था एक युद्ध में। जैसे मिर्जा राजा जयसिंह यहाँ रहे दरबार में, और जब वो आए तो 5000 के सिपाही सलारों में खड़ा कर उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया। लेकिन वो हिंदुस्तान का खेल था, हिंदुओं का खेल था। उसने वही वर्षों में ऐसे की सत्रपिता को चुनौती के कहा कि ये मैं यहाँ के लायक नहीं हो। वो लोग जो बैठे हैं आगे उनको मैं हरा चुका। औरंगजेब ने छल कपट से उनको बंदी बना के अब तक जो हुक्म से आए थे कि लाल किले में कैद किया गया था, लेकिन वो लाल किले में कैद नहीं, क्योंकि लाल किले में कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि शिवाजी महाराज जिनको कैद में रखा जा सके। हमारे सह सरकार कृष्ण गोपाल जी से एक बार चर्चा हो रही थी इस विषय पर। उन्होंने हमसे कहा कि वो लाल किले में कैद नहीं थे। इतिहास में मैंने कई पन्नों में पढ़ा है कि मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह की कोई कोठी आगरा में है, उसमें कैद थे। उसको ढूंढो, स्मारक बनना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब 350 साल पुरानी कोठी कहां ढूंढी जाएगी? तो बोले यही तो काम है, उनको करना है। उन्होंने कुछ इतिहासकार जुटाए, हम जुटे, यहाँ के कोठियों के इतिहासों को तलाशा जो पुरानी थी। जयपुर महाराज के वहां जाकर उनके राजस्व अभिलेखों को तलाशा, यहाँ के राजस्व अभिलेखों को तलाशा, और सबको जब खंगाल के कुछ चूल से चूल मिली तो पहुंचे हमरा मीना बाजार की कोठी पर। ये राजा राम सिंह की कोठी रही थी, यहाँ पर शिवाजी महाराज को कैद किया गया। शिवाजी महाराज का वहां उसकी जेल तोड़कर निकलना, उनकी राजनीतिक चतुराई, उनके शौर्य, उनके साहस, उनकी कार्य योजना बनाने की विलक्षण क्षमता, और योजना बनाना नहीं उसे कर ले जाने के कार्यान्वयन कर ले जाने की अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। एक ऐसा इतिहास आगरा से शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो भुला दिया गया। यहां हम चारों तरफ जो देखते हैं स्मारक मुगल मुगल मुगल, शिवाजी महाराज का कोई स्मारक नहीं बना, यह अफसोस है हमको उसका। पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की नीति के चलते उनका कोई स्मारक नहीं बनने दिया। अगर वो स्मारक बनता तो आने वाली नस्लों को प्रेरणा देता, आने वाली नस्लों का मार्गदर्शन करता, हमारे पूर्वज कैसे थे यह बताता।
क्योंकि मेरा मानना है, मैं नहीं कुछ इस पर विवाद करना चाहता अकबर महान था या नहीं था, लेकिन इतिहास में यह भी पढ़ना चाहिए कि मेरा शिवा भी महान था, मेरा राणा भी महान था। मैंने योगी जी सरकार के सामने पूरे विषय को रखा। योगी जी ने कहा उसका स्मारक बनना चाहिए, और वो जगह मीना बाजार की कोठी स्मारक बनेगी। कुछ कानूनी इसमें विवाद है, वो विवाद निपटाए जाएंगे। अगर टेबल पर निपट गए, नहीं तो सरकार उसके एक्वायर करेगी। माननीय योगी जी से बात हो चुकी है, पहले टेबल टॉक होगी जो चल रही है, नहीं चलेंगे तो एक्वायर करेगी सरकार। और वहां शिवाजी महाराज का एक भव्य उस टीले पर 100 फुट ऊंचे, जरा कल्पना कीजिए 100 फुट ऊंचे टीले पर जब 60-70 फुट ऊंची शिवाजी महाराज की मूर्ति होगी, वहां पर एक संग्रहालय होगा, वहां पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होगा कि शिवाजी कैसे निकले थे यहां से। आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा बनेगा, और आगरा में आने वाला पर्यटक ताजमहल आने से पहले शिवाजी महाराज के स्मारक पे आए। यह योजना है योगी जी की सरकार की। हम सब यहाँ की जो टीम है उसका एक अंग है। भाई साहब की प्रेरणा, हरी जी भाई साहब की, आनंद जी भाई साहब की, हम लोग जुटे हुए हैं। ये जो हमारे शिवाजी महाराज के सिपह सलारों के वंशज जो पिछले 4 वर्षों से आगे आ रहे हैं, हम इनको नमन करते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के वंशज है जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्राणों को झोंका था। ये उन लोगों के अंश हैं जिन्होंने भारत के स्वाभिमान को ऊंचा किया, भारत के सम्मान को बढ़ाया। ये वो जगह है जहां उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया था। मित्रों, एक वहां पे बहुत बड़े नाटककार थे पुरंदर जी, उनको इन्होंने एक बार यहाँ इसी मैदान पे जानता राजा करके एक नाटक आयोजित किया था। जिन्होंने वो देखा है आज भी चिरस्मरणीय है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसा नाटक का मंचन नहीं देखा, ना भूतो न भविष्यति। हमने कोशिश की कि उनको लाकर इस किले के अंदर एक मंचन कराया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो अकाल काल कवलित हो गए। उनके चेले अशोक जी यहाँ आए थे, और यहाँ पर जहां उससे खुद औरंगजेब ने अपमानित करने का प्रयास किया था, उसी छाती पर उनके शौर्य का प्रदर्शन हुआ, उस नाटक का मंचन हुआ, हमारा सीना 56 इंची का हुआ। ये हम सब ने देखा। तो मित्रों, इतिहास अब ठीक से पढ़ाया जाएगा आने वाली नस्लों को। वो चीजें पढ़ाई जाएंगी, वो अध्याय सुनाए जाएंगे जिन्होंने हमको स्फूर्ति दी, प्रेरणा की। जहां से निकलेंगे शिवाजी महाराज के वंशज के साथ हम भी जाएंगे। जब शिवाजी महाराज चले थे वहां से, तो आगरा के मुहाने पर जो सेवला करके जगह है, वहां मलूकचंद की सराय पर उन्होंने डेरा डाला था, और वहां से वो दरबार में आए थे औरंगजेब के। अब मलूकचंद की सराय पर एक मूर्ति लाए हैं हमारे मित्रगण, वहां पर मूर्ति स्थापित होगी। मैं अपने नेता योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें पर्सनल दिलचस्पी ली है, और एक मुगल एम्पोरियम बन रहा था आगरा के अंदर। मैंने उनके सामने विषय रखा कि मैंने कहा मुगल एम्पोरियम का मतलब सिर्फ मुगलों का इतिहास बताया जाएगा वहां पर, या मुगलों से पहले आगरा नहीं था, या मुगलों के बाद आगरा नहीं है, उसको कौन बताएगा। प्राचीन आगरा से अर्वाचीन आगरा तक का इतिहास बताया जाना चाहिए यहाँ पर। या राजसागर का भी इतिहास रहा है, खानवा का मैदान फतेहपुर सीकरी के पास, या शिवाजी महाराज का इतिहास भी रहा है, या भगत सिंह भी रहे हैं, या चंद्रशेखर भी रहे, राजगुरु भी रहे। ये सब इतिहास क्यों विस्मृत किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले। एक हफ्ते के अंदर माननीय योगी जी ने मुगल एम्पोरियम का नाम बदलकर शिवाजी महाराज एम्पोरियम किया। ये हमारा नेता और किस तेवर से रखा था आप लोगों को नहीं मालूम, मैं उस मीटिंग में था, क्योंकि ये वार्ता के लगभग 15 दिन बाद वो मीटिंग हुई थी। उस समय कोरोना काल चल रहा था, वर्चुअल मीटिंग चलती थी, सभी
विधायक अधिकारी मंडली समीक्षा थी। मंडली समीक्षा में जब उस समय मंडल आयुक्त अनिल कुमार थे जो बयान कर रहे थे कि ये योजना ये योजना ये योजना ये योजना, आए मुगल एम्पोरियम 140 करोड़ की योजना 70 करोड़ खर्च हो चुका है। नेता हमारा एकदम शेर की तरह दहाड़ा, क्या मुगल मुगल लगा रखी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रखो। यह है मेरा नेता योगी। हमें फक्र है मोदी और योगी पर, उनके नाम से हमारा सीना 56 इंची का होता है। ऐसे हमारे नेता। हम शिवाजी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हैं। उनकी माता जिन्होंने ऐसा लाल पैदा किया, जीजाबाई जी, उनके श्री चरणों में नमन करते हैं। वह यादव वंश की थी। इतिहास के पन्ने खंगाले हैं, मैंने देखा है वो यादव वंश की। और एक बात और कि जिस व्यक्ति ने उनको निकाल के ले गया था वो यहाँ का बालवी समाज का, उसकी मूर्ति भी स्थापित होगी।